भाजपा प्रवक्ता एवं खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू ने अंतरिम बजट को विकसित, समर्थ और सुदृढ़ भारत की दूरगामी सोच का रामकाज के बाद जनकाज वाला, रामचरणामृत वाला पंचामृत बजट बताया है। चुनाव के पहले का ये अंतरिम बजट दूरगामी सोच वाला, ये राम राज्य की तरफ अग्रसर होता हुआ भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ स्वावलंबी बनाने का काम की घोषणा इस बजट में की गई है। 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का आधारभूत संरचना का जो बजट में प्रावधान किया गया है, उससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि मांग और आपूर्ति के अर्थशास्त्र को जमीन पर उतारा जाएगा, उत्पादकता बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगी, स्टार्टअप में जो छूट दी गई है टैक्स की, उससे नए रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही, युवाओं को उसमें और विकास डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। रिसर्च और अनुसंधान पे जिस बजट में जो प्रावधान किया गया है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत समर्थ और समृद्ध बनना चाहता है और अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। सामाजिक सरोकार की योजनाओं को और आगे बढ़ाया गया है, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स को लाभ देने की बात हो, या लखपति बहना को करोड़ की संख्या में उनका समावेश करने की बात हो। एक सर्वसमावेशी भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत जो अच्छी गवर्नेंस, अच्छा डेवलपमेंट और अच्छा परफॉर्मेंस दे, ऐसी जीडीपी हम चाहते हैं। 5.1% का जो बजटी घाटे का लक्ष्य 2024 के लिए तय किया गया है, वह भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच का परिणाम है। ये बजट कोई लोक लुभावन नहीं, ये जन कल्याण का, राम चरणामृत का पंचामृत बजट है, जो राम राज्य की कल्पना को साकार करेगा और विकसित भारत के जो हमारे अभियान हैं और जिस तरह से विश्व गुरु बनने की दिशा में हमने लक्ष्य तय किए हैं, उस और भी ये गति देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ परिवहन के साधन, चाहे रेलवे के आर्थिक कॉरिडोर की बात हो या विमानों की आवाजाही और 150 नए विमानतल बनाने की बात हो, वही हवाई चप्पल वाला सफ़र, हवाई सफ़र, उसकी परिकल्पना को साकार करने का और तेज़ी से देश में आवागमन इधर से उधर हो, ताकि अपना व्यापार व्यवसाय के लिए ज़्यादा समय निकालकर ज़्यादा उत्पादकता के साथ हमारी आर्थिक समृद्धि को एक नए पंख लगें। जीडीपी की ग्रोथ जो बढ़ी है वो और दुगनी हो अगले वर्षों में। ऐसे सर्वसमावेशी भारत का संकल्प इस बजट में दर्शाया गया है। ये बजट आम आदमी के लिए लोक लुभावन भले ही ना हो, लेकिन लोक कल्याण, अमन कल्याण, जन कल्याण का ये बजट राग अमन कल्याण को गाता हुआ और पिछली सरकारों के उन सारे लोक लुभावन दरबारी बजट को ध्वस्त करता हुआ एक जन कल्याण, गरीब कल्याण का शंखनाद करता है।